प्रथम भाई और आपके ऑडियंस, मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बना रहा हूँ अभी क्योंकि आपने बोला इससे कैंसर हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि कैंसर वर्ड आपने यूज़ नहीं करा, पर आपने एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये भी करा कि मैंने सिर्फ आपका 2 सेकंड का वीडियो यूज़ किया था। तो अब मैं आपके पूरे 3 मिनट के वीडियो को ब्रेक डाउन करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट, और मैं ये भी बता दूंगा आपके ऑडियंस को कि आपने कैंसर वर्ड कैसे यूज़ करा और आपने अपनी ऑडियंस को किस बेसिस पे डराया विदाउट एनी एविडेंस। तो चलिए चालू करते, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हुए। हमारा इंडिया जिस दिन ये टाइप की 2 रुपए की कॉफी पीना छोड़ देगा उस दिन इंडिया की हेल्थ आसमान चूम लेगी। क्यों, क्या होता है ऐसी कॉफी के अंदर प्रॉब्लम जो कि हमारी हेल्थ डैमेज कर सकते हैं? आपने स्टार्ट करा अपना वीडियो 0.13 यहाँ पे, जो आप बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया अगर ऐसी कॉफी इंस्टेंट कॉफी पीना बंद कर देगा तो इंडिया की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। ये आपने घुमा फिरा के सारी चीजों को एक साथ क्लब करके एक थंबनेल बना दिया कि ये 2 रुपए की कॉफी आती है ना, बहुत टॉक्सिक होती है, और आप ब्रांड छुपा रहे हो अपने वीडियो के अंदर, बट वीडियो में क्लियरली दिख रहा है जो 2 रुपए का नेस्कैफे का पैकेट आता है आपने वो यूज करा है। अब इसकी रीजनिंग पे जाते हैं, अब इसकी साइंस की बात करते हैं। समझने की कोशिश करो, ये कॉफी नहीं हो जाती है जब बीच में प्रोसेसिंग आ जाती है। हार्डेस्ट केमिकल यूज करो, लोएस्ट क्वालिटी कॉफी बीन्स यूज करो, इसके अंदर टॉक्सिन्स ऐड करो और फिर बन जाती है ये 2 रुपए की कॉफी। अब आपने बात करी यहाँ पे इसमें टॉक्सिन्स ऐड करो, लोएस्ट क्वालिटी कॉफी यूज करो। मुझे एक बात बताइए, कौन से टॉक्सिन्स इस कॉफी में ऐड होते हैं? इंस्टेंट कॉफी में कौन से टॉक्सिन्स होते हैं? क्या आपने किसी भी इंस्टेंट कॉफी को लैब टेस्ट करके अपनी ऑडियंस को बताया कि इसके अंदर ये वाले टॉक्सिन्स है? अगर आपने इंस्टेंट कॉफी को भी लैब टेस्ट नहीं करा तो इसका जो आप लो क्वालिटी बीन्स यूज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने लो क्वालिटी बीन्स को सोर्स कर उसका लैब टेस्ट करके बताया लोगों को कि इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं तो किस टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं? इसका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन लेके आया हूं जो कि लेस प्रोसेस्ड होती है और जिसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, जो कि ये है। दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंडेड कॉफी बीन्स। और आप डायरेक्टली कॉफी बीन्स भी यूज कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई भी ब्रांड का ले लो चलेगा। फिर आपने 0.57 अपना 1 मिनट के अंदर लगभग वीडियो में बोला कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड का ग्राउंडेड कॉफी यूज कर लो। अब यहाँ पे आपने क्वालिटी की बात नहीं करी। लो क्वालिटी तो ग्राउंडेड कॉफी में भी आ सकती है। आपने ये भी नहीं बताया कि कॉफी इंडिया में होनी चाहिए, कॉफी कहाँ पर कल्टीवेट हो रही है, कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर इसके बीन्स उग रहे हैं, ये बीन्स कौन से जानवर की पॉटी में से निकल रहे हैं। आपने ऐसा कुछ भी क्लियरली नहीं बताया। अगर इंस्टेंट कॉफी में क्वालिटी की बात हो सकती है तो ग्राउंडेड कॉफी में भी तो क्वालिटी की बात होनी चाहिए ना। फिर आपने बोला कि इंस्टेंट कॉफी के अंदर होता है एक्रिलामाइड। कुछ लोगों ने मेरे इस प्रोनाउंसिएशन पे भी मजाक उड़ाया था कि मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बट उससे पॉइंट चेंज नहीं होता है बात का। यहाँ पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये इंस्टेंट कॉफी में 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है ग्राउंडेड कॉफी के कंपेरिजन में। बट यहाँ पे भी आपने लोगों को डरा दिया, क्योंकि इंस्टेंट कॉफी के अंदर एक्रिलामाइड की क्वांटिटीज इतनी कम होती है कि मैं दिन के तब तक 10 से 15 इंस्टेंट कॉफी के पाउचेस नहीं पी रहा ना, तब तक मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए समझा रहा हूँ, वो ऑडियंस जो समझदार है, नॉट योर फॉलोअर्स। क्योंकि मीट प्रोडक्ट्स के अंदर 299 माइक्रोग्राम पर केजी एक्रिलामाइड होता है, ब्रेड के अंदर 69.3 होता है, हम जो बेक्ड डेजर्ट्स खाते हैं उसके अंदर 85 होता है, और डीप फ्राइड जो डेजर्ट्स होते हैं जैसे कि घेवर की बात कर लूं मैं, या फिर किसी मिठाई की बात कर लूं, तो उसके अंदर अप टू 5 to 7 होता है। सबकी मैक्सिमम क्वांटिटीज बता रहा हूं मैं आपको। और मैं ऑडियंस की जानकारी के लिए फिर भी बता दूं, एक कप सैशे में, एक जो ये सैशे होता है ना, ये नॉर्मल सा सैशे, मैं रैंडम एक ब्रांड इंस्टेंट कॉफी यूज कर रहा हूं, इसके अंदर 0.6 माइक्रोग्राम्स पर केजी होता है। तो अगर मैं ये दिन के 5 सैशे भी पी रहा हूं ना, तो भी मेरा टोटल 3 to 4 माइक्रोग्राम पर केजी के आसपास जाता है। वो भी बहुत कम है, मतलब उससे मेरी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इतना बेसिक स्टैट्स का, इतना बेसिक साइंस का, इतना बेसिक कंपैरिजन का नॉलेज नहीं है, या फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो देयर इज नो पॉइंट कॉलिंग योरसेल्फ अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर या मार्कर और बोर्ड पे एजुकेट करके आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हो। फिर आपने वीडियो में आगे बोला कि एक्रिलामाइड को ग्रुप 2 में IARC ने एक कार्सिनोजन बताया है। बिल्कुल सही बात है, बताया है, बट आप ये पढ़ना भूल गए कि ग्रुप 3 के अंदर इंस्टेंट कॉफी भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ग्रुप 3 का मतलब समझते हैं आप? अगर नहीं समझते तो मैं आपके ऑडियंस को और आपको बताऊं कि एक सिंपल ChatGPT या गूगल सर्च करके देखेंगे तो उससे ह्यूमंस को कैंसर नहीं होता। और यहाँ पे ही आपने इस बात को लिंक करा था कि कॉफी से कैंसर होता है। जो आपने कमेंट में बोला ना कि मैंने कैंसर वर्ड कहाँ पे यूज करा, वो तो शिवम मलिक ने करा था। आपने यहाँ पर A = B, B = C
A=C। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे आपने अपनी ऑडियंस को फियर मॉन्गर करा। प्रोटीन्स को, फैट्स को और फिर सेल वॉल को। तो इस वजह से क्या होता है कि ये चेन रिएक्शन चालू होती है शरीर के अंदर, बिकॉज ये अनस्टेबल हो जाती है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। एक्रिलामाइड डायरेक्ट नर्व को डैमेज करता है, नर्व, तो फिर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना चालू हो सकती है। फिर आपने बोला एक्रिलामाइड नर्व को डैमेज करता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, ये सब होते हैं। भाई क्वांटिटीज तो बताओ। उसके लिए मुझे दिन के 35 कप इंस्टेंट कॉफी पीनी पड़ेगी, तब जाके मेरे कोई नर्व पे असर होगा। अभी दिन का कोई 35 से 40 कप इंस्टेंट कॉफी कौन पी रहा है? कॉलेज स्टूडेंट्स भी जो कॉफी को अब्यूज करते हैं वो भी 10 से 15 सैशे पीते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि 10 से 15 सैशे पीने लग जाओ, बट थोड़ा सा आप जनरल पब्लिक में जाकर लोगों से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में कॉफी कंजम्पशन लोग कितना करते हैं। दिन के 2-3 सैशे मुश्किल से। मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। कोई कॉफी का एडिक्ट है या अब्यूज कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ओल्ड हो चुके हैं उनके अंदर है ही नहीं ये सब चीजें, ऑलरेडी उनका ब्रेन डैमेज हो रहा है और ये लेने के बाद तो और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसलिए ओल्ड पॉपुलेशन को ये भूल के भी नहीं लेना है। इस वीडियो को तेजी से शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ और ध्यान से सुनो। AGE का फॉर्मेशन होता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी खराब होने लगती है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ने लगता है। पहले 20 साल में होने वाला था, वो हो जाता है 5 साल में। उसके बाद इसके अंदर के जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनॉल से और गुड कंपाउंड है, ये सब हवा में उड़ जाते हैं। 180 डिग्री 220 डिग्री पे कुक करने के बाद क्या बचने वाला है यार? बचता है सिर्फ और सिर्फ कैफीन और टॉक्सिन। फिर आपने बोला कि इससे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट भी हार्म होता है। AGE हम जिसको बोलते हैं। रैंडम से कोई भी टर्म्स उठा के यूज कर लो ऑडियंस को डराने के लिए और ये बताने के लिए कि मुझे सबसे अच्छी साइंस समझ में आती है, जो कि आपको नहीं आती है। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि इंस्टेंट कॉफी के अंदर भी पॉलीफिनॉल्स पूरी तरीके से प्रिजर्व्ड रहते हैं। ब्रूड कॉफी से थोड़े से कम रहते हैं, बट स्टिल काफी ज्यादा मात्रा में प्रिजर्व्ड रहते हैं। इसलिए इंस्टेंट कॉफी पीने से भी एंटी ग्लाइकेशन का पूरा इफेक्ट और पूरा यूज मिलता है बॉडी को। अब मैंने यहाँ पे आपकी पूरी 3 मिनट की वीडियो, जहाँ पे भी आपने लोगों को डराया था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ये जो आपकी जाहिल ऑडियंस है, ये जो आप मुझे जो गंवार बोल रहे थे, ये मैं गंवार नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने अच्छे से साइंस नहीं समझाई। लास्ट टाइम भी मैंने जब आपके ऊपर वीडियो बनाया था, जब आप कह रहे थे कि वाटर फास्टिंग से, 20 दिन की फास्टिंग से या 12 दिन की फास्टिंग से, वॉट एवर इट वॉज, उससे मसल लॉस नहीं होता, वहाँ पे भी आपको स्टडी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि स्टडीज़ के अंदर क्लियरली मसल लॉस दिखाया गया था। प्लस ये क्या बात हुई कि आप ऐसा बोल रहे हो कि दूसरों के कंटेंट उठाकर उस पर वीडियो बनाता है। तो भाई ये मेरा खुद का कंटेंट है ना। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो जिसकी वजह से मेरे पास उसके फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, ये बोल के सर ये सही बोल रहा है क्या कॉफ़ी पीने से सही में कैंसर होता है क्या इसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्रिलामाइड होती है क्या जिससे कैंसर होने लगता है, जिससे बॉडी को नुकसान होने लगता है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना वीडियो बनाना, ऐसे लोगों को काउंटर करना जो लोगों में डर फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि कॉफ़ी पीने से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आप दिन के 8 से 10 सैशे भी पीते हो इंस्टेंट कॉफ़ी के, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इतनी कॉफ़ी पीने के लिए, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये जो वीडियो बनाया था प्रथम ने, ये सिर्फ आपको डराने के लिए बनाया था और सोशल मीडिया पे रीच के लिए बनाया था। मुझे काफ़ी लोगों ने मना भी करा है ये वीडियो बनाने के लिए कि इतना रिएक्ट मत करो इसके ऊपर, उसकी ऑडियंस ही ऐसी है, उसको आप रिएक्ट करके क्या फ़ायदा। उनको नहीं समझ में आएगी बात। वो सोचते हैं किसी कंपनी के अगेंस्ट बोल रहा है, किसी कंपनी के साथ में बोल रहा है तो वो बिक गया है, आपके पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे। बट ऑडियंस में जो डर फैलाते हैं ना क्रिएटर, उनके अगेंस्ट बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही हेल्थ और फिटनेस को लेकर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर कि लोग डर के मारे चीज़ें छोड़ देते हैं पीना। इसका वीडियो देख के काफ़ी लोगों ने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया होगा अननेसेसरी। अभी हर कोई ग्राउंड कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और ये सारे क्रिएटर्स बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई 300 रुपये की ग्राउंड कॉफ़ी खरीद सकता है या नहीं, और कोई 2 रुपये की कॉफ़ी अफोर्ड कर सकता है या नहीं। आप आराम से 2 रुपये की कॉफ़ी, वॉट एवर ब्रांड इट इज़, चाहे वो नेस्कैफे है, चाहे कोलंबिया है, चाहे ब्रू गोल्ड है, आराम से यूज़ करिए, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर उसका नुकसान है तो मैं प्रथम को ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम उठाओ इंस्टेंट कॉफ़ी, तुम इंस्टेंट कॉफ़ी के रॉ बीन्स जो इंडिया मार्ट पे मिलते हैं वहाँ से सोर्स करो और उसका लैब टेस्ट करके हमें बताओ कितने मोल्ड्स है उसके अंदर, कितना टॉक्सिन्स है उसके अंदर, करके दिखाओ ये बात। ये ओपन चैलेंज मैं प्रथम को दे रहा हूँ। अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं उसके लैब टेस्ट का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रथम को ना तो साइंस समझ में आती है, ना उसको ये समझ में आता है कि एक्रिलामाइड बॉडी में किस लेवल पे नुकसान करता है, और वो ऐसी वीडियो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाता है जिससे कि उसको सोशल मीडिया पे रीच मिल सके।